नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान पशु परिचर भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। इस भर्ती के प्रमुख प्रश्नों को हम वन लाइनर के माध्यम से देखेंगे। इसके जो प्रमुख प्रश्न हैं, इस कोर्स को हम वन लाइनर के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान पशु परिचर वन लाइनर। तो पहला प्रश्न है, गाय की प्रमुख नस्ल कितनी मानी जाती है? तो गाय की प्रमुख नस्ल है वो 40 प्रकार की मानी जाती है। दूसरा प्रश्न है, उपयोगिता के आधार पर गाय को है वो कितने भागों में बांटा जाता है? तो उपयोगिता के आधार पर गाय को है वो 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 है दुधारू नस्ल, नंबर 2 होती है बारवाही नस्ल और नंबर 3 होती है द्विकाची नस्ल। इसके बाद अगला प्रश्न है, गाय की प्रमुख भारवाही नस्लें कौन कौन सी हैं? तो गाय की प्रमुख भारवाही नस्लें हैं नागौरी, मालवी, अमृत महल, गंगातीरी, पवार आदि। अगला प्रश्न है, गाय की प्रमुख दुधारू नस्लें कौन कौन सी हैं? तो गाय की प्रमुख दुधारू नस्लें हैं राठी, गिर, सिंधी, देवली, साहिवाल। अगला प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गाय की प्रमुख द्विकाजी नस्लें कौन कौन सी हैं? द्विकाजी नस्लों का मतलब होता है वे नस्ल जो दूध देने और बोझा ढोने दोनों के काम में आती है। तो गाय की प्रमुख द्विकाजी नस्लें हैं थारपारकर, कोकरेज, हरियाणवी और सांसोरी। आगे प्रश्न है, गिर नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थल कौन सा माना जाता है? गाय की जो नस्ल है गिर, उसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है, कौन सा माना जाता है? तो गिर नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थल काठियावाड़ा या काठियावाड़ी गुजरात है, वो माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गिर नस्ल की प्रमुखता कहाँ पाई जाती है? तो गाय की जो गिर नस्ल है वो राजस्थान में प्रमुखता अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर आदि जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लाल व सफ़ेद रंग, लटकते हुए कान, सर चौड़ा और उभरा हुआ आदि किस गाय की नस्ल की विशेषताएं हैं? तो ये विशेषताएं हैं गिर नस्ल की गाय की। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गिर नस्ल की गाय का प्रजनन स्थल कहाँ है? तो राजस्थान में गिर नस्ल की गाय का प्रमुख प्रजनन स्थल है डग, झालावाड़ और रामसर, अजमेर है। अगला प्रश्न है, देसी गाय में सर्वाधिक अवधि तक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? तो गाय की देसी नस्ल में सर्वाधिक अवधि तक दूध देने वाली नस्ल है गिर, जो लगभग 325 दिन तक दूध देती है। अगला प्रश्न है, राठी गाय राजस्थान में प्रमुखतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? राठी गाय है वो राजस्थान में है, प्रमुखतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राठी गाय राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? तो राठी गाय राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ आदि जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान में राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में राठी गाय का प्रजनन केंद्र नोहर, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगली विशेषता है, चौकन्ने कान, हल्का लाल और सफ़ेद रंग,
हल्के लाल और सफ़ेद धब्बे किस गाय की विशेषता है? तो ये सारी विशेषताएं हैं वो राठी गाय की है। अगला क्वेश्चन है, साहिवाल नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थल है। गाय की जो नस्ल है साहिवाल, उसका उत्पत्ति स्थल कौन सा माना जाता है? तो साहिवाल नस्ल का उत्पत्ति स्थल है माउंट गोमरी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, राजस्थान में साहिवाल नस्ल की गाय प्रमुखतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो राजस्थान में साहिवाल नस्ल की गाय है वो श्री गंगानगर और अनूपगढ़ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हल्का गहरा लाल रंग, भारी भरकम गलकंबल, आँखों के चारों ओर सफ़ेद चक्री आदि किस गाय की विशेषता है? तो आँखों के आगे सफ़ेद चक्री, गहरा लाल रंग और भारी गलकंबल, ये सभी विशेषताएं साहिवाल नस्ल की गाय की है। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सर्वाधिक मीठा दूध किस गाय का माना जाता है? तो सर्वाधिक मीठा दूध है वो साहिवाल नस्ल की गाय का माना जाता है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, तो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्लों में भी साहिवाल नस्ल का नाम आता है। तो साहिवाल गाय की जो नस्ल है उसके अन्य क्या नाम है या साहिवाल गाय है वो अन्य किन नामों से जानी जाती है? तो ये मुल्तानी और माउंट गोमरी नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, कराची व हैदराबाद किस गाय की नस्ल का उत्पत्ति स्थल माना जाता है? तो कराची और हैदराबाद है वो लाल सिंधी गाय का उत्पत्ति स्थल है वो माना जाता है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न है इस स्लाइड का कि भारी शरीर, गहरा लाल रंग और छोटे छोटे सींग जो कि पीछे की ओर मुड़े हुए होती हैं, ये किस गाय की विशेषता है? तो ये लाल सिंधी गाय की विशेषता है। ये लाल सिंधी गाय की विशेषता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से हम ये कोर्स अब पूरे करने की कोशिश करेंगे। आपको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।